हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शिफर हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के कंप्यूटर का सबसे पहला चैप्टर, कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर। तो सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर के बारे में बच्चों मालूम होगा कि कंप्यूटर क्या है। आज के टाइम में क्या करता है, हमारे वर्क को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है ना। कोई भी काम करने में जितना हम लोग वक्त लगाते हैं, उस काम को चुटकियों में कौन कर देता है, कंप्यूटर कर देता है ना। तो कंप्यूटर जो असल में एक ग्रीक वर्ड है कंप्यूट, है ना, जिसका असल में मतलब क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है टू कैलकुलेट, है ना। तो कंप्यूटर जो मेन वर्किंग, कंप्यूटर का जो मेन वर्किंग क्या रहता है, ये हमारे किसी वर्क को क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से करता है, प्लस ये कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर है जो ICO, दैट मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का वर्किंग होता है। तो आखिर इनपुट होता क्या है। तो इनपुट का मतलब होता है जो काम हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, तो टाइप हम लोग किसके ज़रिए करेंगे, कीबोर्ड के ज़रिए। तो कीबोर्ड के ज़रिए हम लोग अगर कुछ वर्ड टाइप कर रहे हैं या फिर सेंटेंस पुट कर रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट यूनिट में आएगा। ठीक है, और जब हम लोग टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर उसका प्रोसेसिंग चलता है। ठीक है ना, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हमें वो लेटर या फिर वो सेंटेंस देख पाता है, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और जब अंदर में प्रोसेसिंग होता है तो फाइनली वो लेटर है जो हमें मॉनिटर पे दिखाई देने लगता है, या फिर वो सेंटेंस है जो हमें दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। अब बच्चे, स्टोरेज डिवाइस जानना रहता है कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग जो भी वर्क करते हैं, है ना, तो वो सब कहाँ सेव होता है, तो स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। जैसे कि अंदर में हार्ड डिस्क लगे रहते हैं, है ना। हार्ड डिस्क के अंदर ही क्या होता है, जो भी हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे MS एक्सेल पे कोई काम कर रहे हैं या फिर वर्ड पैड पे कोई काम कर रहे हैं, तो जो भी वर्क होता है, जो भी हमारा फाइल जो रहता है, वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। इवन अगर आप कोई सॉन्ग डाउनलोड कर चुके हैं या फिर कोई मूवी आप देख रहे हैं, तो चाहे सॉन्ग हो या फिर मूवी या फिर कोई गेम ही क्यों ना हो, उन सब का जो फाइल रहता है वो असल में हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है, जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। बच्चे जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील। हार्डवेयर कंप्यूटर का वैसा पार्ट होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड, CD, इन सबको हम लोग छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट रन ऑन द कंप्यूटर, यू कैन नॉट टच और फील सॉफ्टवेयर। यहाँ बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम रहता है जो कंप्यूटर के अंदर रन करता है। जैसे कि MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इन सबको हम लोग टच नहीं कर सकते, ना ही फील कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग का जो भी वर्क रहता है उसे बहुत ही आसान कर देता है। जैसे कि हमें कोई लेटर टाइप करना है या फिर क्वेश्चन टाइप करना है, पैराग्राफ टाइपिंग करना है, तो हम लोग MS वर्ड पर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर करते हैं। कोई नॉर्मल पेंट बनाना रहता है तो हम लोग पेंट पर इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल सीट पे भी हम लोग डाटा एंट्री का जो वर्किंग रहता है वो एक्सेल सीट पे करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें सिर्फ हार्डवेयर के बारे में पढ़ना, सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ना। तो हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर दैट मीन्स कंप्यूटर का बाहर का जो हिस्सा रहता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ये सब क्या होता है, ये सब CPU के बाहर वाला हिस्सा होता है। CPU जो मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कहते हैं, उसका बाहर वाला हिस्से को हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर दैट मीन्स CPU के अंदर जो फिट रहता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, पावर सप्लाई, है ना, वीडियो कार्ड हो गया, SMPS वगैरह, ये सब इंटरनल सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, सॉरी। जैसे आप अगर CPU को खोल करके देखोगे तो CPU के अंदर एक मदरबोर्ड लगा रहता है, कीट टाइप का लगा रहता है, उसी के अंदर हार्ड डिस्क भी फिट रहता है, रैम भी उसके अंदर ही लगा रहता है। तो ये सब इंटरनल हार्डवेयर कहलाता है। अब बारी बारी से हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में। बच्चा, कीबोर्ड तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कीबोर्ड का इस्तेमाल क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नंबर, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड को लिखने रहता है तो हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए ही लिखते हैं।
नेक्स्ट आपने माउस को तो देखा ही होगा। तो माउस क्या करता है, द कंप्यूटर माउस कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रॉ, कलर एंड प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। है ना, ये एक पॉइंटर का वर्क करता है और माउस के ज़रिए हम लोग कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं या फिर गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। माइक्रोफोन्स, तो माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किस लिए होता है, जैसे कि अगर हम लोग ऑनलाइन किसी से है जो बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब एक तरह से ऑडियो वर्किंग हो रहा है, जैसे आप वीडियो कॉलिंग पर हैं या फिर किसी से कंप्यूटर के ज़रिए जो आप बात कर रहे हैं, तो है जो एक छोटा सा माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल है जो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, इवन है जो कम्युनिकेट मतलब दूसरे लोगों से बात करने के लिए भी हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक बच्चे, अगर आप लोगों ने गेम खेला होगा तो देखो ये जॉयस्टिक रहता है ना। जॉयस्टिक का मेनली यूज़ किस लिए होता है, गेम वगैरह खेलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्कैनर, जैसे कि आपको किसी का फ़ोटो को स्कैन करना, किसी फाइल को स्कैन करके है जो उसको कंप्यूटर में डालना है, तो हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर के अंदर हम लोग किसी फ़ोटो या फिर कोई फाइल्स को डाल देते हैं और फिर उसे जैसे स्कैन करते हैं तो उसका जो कॉपी रहता है वो कंप्यूटर में जा कर के दिखने लगता है, सीपीयू में वो सेव हो जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी की क्या कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब हम जब मन चाहे तब उसे कंप्यूटर से है जो खोल करके देख सकते हैं। वेब कैमरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वेब कैमरा का इस्तेमाल क्या होता है, लाइव वीडियो अगर किसी से बातचीत हम लोग करते हैं या फिर किसी का फ़ोटो कैप्चर करना रहता है तो हम लोग वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। बार कोड रिकॉर्डर, बच्चों आप लोग जब भी मार्केट जाते हो तो इस तरह से देखते होंगे कि जो भी आप सामान खरीदते हैं तो एक रीडर के ज़रिए जो स्कैन करके है जो उसका है जो प्राइस बता दिया जाता है। तो बार कोड रीडर क्या होता है, मेनली इसमें से क्या होता है, एक ख़ास किस्म का बीम लाइट निकलता है जो कि बारकोड को स्कैन करके उसका जो भी डाटा रहता है या फिर जो भी प्राइस रहता है वो कंप्यूटर पे आउटपुट दे देता है, मतलब कंप्यूटर पे दिखाई देता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसको MICR भी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास अगर ATM होगा तो देखना ATM में के पीछे एक ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप रहता है ना। चेक में भी क्या रहता है, स्ट्रिप रहता है। तो अगर वो स्ट्रिप, मैग्नेटिक स्ट्रिप उसको कहते हैं, अगर वो मैग्नेटिक स्ट्रिप अगर ख़राब हो जाता है या फिर उसमें स्क्रैच लग जाता है तो आपका ATM है जो वर्क नहीं करेगा। जैसे आप ATM में जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो जैसे ही आप ATM में अपना ATM कार्ड डालते हो तो उसके अंदर क्या लगा रहता है, MICR लगा रहता है, जिसको मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर कहते हैं। ये क्या करता है, आपके ATM के अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है उसको वो रीड करता है। रीड करने के बाद आपके सारे डाटा है जो उस ATM मशीन के अंदर फिट हो जाता है और उसके बाद पता चल पाता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे कितने निकालने हैं। तो वो सारे के सारे जो वर्किंग रहते हैं वो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर्स के ज़रिए ही होते हैं। अगर मैग्नेटिक स्ट्रिप आपका, अगर ATM कार्ड का अगर मैग्नेटिक स्ट्रिप जो ब्लैक कलर का रहता है वो किसी तरह से ख़राब हो जाए तो वो ATM है जो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है उसे रीड नहीं कर पाएगा। हार्ड डिस्क के बारे में मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क क्या रहता है, ये एक तरह से स्टोरेज डिवाइस रहता है। ये दो तरह का आता है, एक एक्सटर्नल भी आता है और एक इंटरनल भी आता है। इंटरनल तो ऑलरेडी है जो CPU के अंदर फिट रहता है, और एक्सटर्नल में है, अगर इस एक्सटर्नल में भी बाहर से आता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसकी कैपेसिटी कम से कम 256 MB का और ज़्यादा से ज़्यादा 16 TB का आता है। ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, बच्चे पहले ज़माने में CD के ज़रिए है जो हम लोग है जो फिल्में देखा करते थे, गाना सुना करते थे, सॉन्ग वगैरह सुना करते थे, जिसको हम लोग CD कहते हैं। तो CD में भी क्या होता है, किसी म्यूज़िक, गेम्स या फिर वीडियो को है जो स्टोर किया जा सकता है। तो CD की जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है 700 MB रहता है। ठीक है ना। CD में मैक्सिमम 700 MB का डाटा ही स्टोर किया जा सकता है। इससे ज़्यादा का अगर कोई भी डाटा रहेगा तो CD में फिट नहीं हो पाएगा। अब देखो, इसमें बताया जा रहा है कि CD है जो दो तरह का होता है, एक CDR होता है। CDR का मतलब क्या होता है, यहाँ बताया जा रहा है कि CDR इज़ रिकॉर्डेबल एंड राइट वंस फॉर्मेट।
द डाटा रिटन ऑन टू दिस कैन नॉट बी इरेज्ड। CDR में अगर आप एक बार जो भी डाटा डाल देते हो तो उसे हम लोग इरेज नहीं कर सकते, वो कभी इरेज होगा ही नहीं। और एक आता है CD रीड एंड राइटेबल। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर भी है जो इसकी कैपेसिटी सोनी का, यहाँ पर आप इसे फ़ोटो देख पा रहे हैं, सोनी का एक CD है और बगल में CDRW लिखा हुआ है, मतलब रीड एंड राइटेबल है। इसकी कैपेसिटी भी दे दी गया है 700 MB। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी आप डाटा डालते हो तो उससे आप इरेज भी कर सकते हैं, दोबारा उसके बदले कोई दूसरा फाइल डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं DVD। तो DVD भी क्या रहता है, जस्ट लाइक ए CD ही रहता है। तो CD में जान रहे थे कि CD में मैक्सिमम है जो 700 MB का है जो फाइल्स ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन DVD में है जो 4.7 GB, मतलब एक साइड CD का एक हिस्से में 4.7 GB, तो दूसरे हिस्से में भी 4.7 GB, मतलब टोटल है जो 17 GB तक का डाटा है जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं DVD में। DVD की जो कैपेसिटी रहती है वो 17 GB रहती है, और ये CD से लगभग 7 गुना ज़्यादा है जो डाटा को है जो स्टोर कर सकता है। तो जस्ट लाइक CDR की तरह DVD-R भी होता है। इसमें भी क्या होता है, DVD-R में भी क्या होता है, अगर इसमें एक बार अगर फाइल हम लोग डाल देते हैं तो दोबारा हम लोग उसको इरेज नहीं कर सकते। और CDRW में क्या होता है, रीड एंड राइटेबल में क्या होता है, अगर एक बार हम लोग डाटा डाल देते हैं तो उसे हम लोग दोबारा है जो डिलीट कर सकते हैं, कोई और फाइल भी हम लोग डाल सकते हैं उसमें। याद रखना है, CD में एक तरफ का जो हिस्सा रहता है उसमें 4.7 GB का है जो डाटा को इंस्टॉल कर सकते हैं, और पीछे वाले साइड में भी 4.7 GB, मतलब लगभग 17 GB तक का हम लोग डाटा है जो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं ब्लू रे डिस्क। ये भी बिल्कुल CD ही जैसा रहता है, लेकिन ये पूरा का पूरा है जो ब्लू कलर का रहता है, और बताया जा रहा है कि इसमें जो एक तरफ है लगभग 25 GB का है जो डाटा स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ भी है जो 25 GB, दैट मीन्स टोटल ओवरऑल 15 GB तक का डाटा है जो स्टोर किया जा सकता है। ब्लू रे डिस्क ये बिल्कुल CD ही जैसा रहता है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 GB होता है, और अभी तो फ़िलहाल 200 GB का भी है जो ब्लू रे डिस्क आने लगा है। जैसे आप फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सोनी का है जो एक ब्लू रे डिस्क डाल दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी आप देख पा रहे हैं 200 GB है, ठीक है। बच्चों देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्या है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव तो यूजुअली आप लोग यूज़ कर चुके होंगे, पेन ड्राइव के बारे में ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरह से क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस रहती है जिसकी कैपेसिटी मिनिमम 64 MB से लेकर के 512 GB तक का पेन ड्राइव आता है। मार्केट में मिनिमम 64 MB का आई डोंट नो आता है कि नहीं आता है, पहले ज़माने में आता होगा, लेकिन अभी तो कम से कम 4 GB का है जो पेन ड्राइव आता है, और मैक्सिमम है जो 512 GB का है जो पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसका भी इस्तेमाल क्या होता है, हम लोग एक जगह से कुछ स्टोरेज को उठा करके दूसरी जगह पे हम लोग फिट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे मोबाइल में अगर कोई डाटा है तो उसे पेन ड्राइव में कॉपी करके फिर से इसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड बिल्कुल सेम ही रहता है। मेमोरी कार्ड का भी जो मेमोरी कार्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ सैंडिस्क अल्ट्रा 64 GB का एक मेमोरी कार्ड का फिगर आप देख पा रहे हैं। तो पेन ड्राइव और सैंडिस्क दोनों एक जैसा ही होता है लगभग। तो ये जो मेमोरी कार्ड है इसका भी इस्तेमाल क्या होता है, एक जगह से डाटा उठा करके दूसरे जगह हम लोग डाटा को है जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे मोबाइल में अगर कोई फाइल्स है तो उसे हम लोग मेमोरी कार्ड में कॉपी करके अपने कंप्यूटर में है जो पेस्ट कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड का भी जो मिनिमम कैपेसिटी आता है 4 GB का आता है, और मैक्सिमम है जो 512 GB का है जो मेमोरी कार्ड आता है। मॉनिटर, तो हम लोग जो भी है जो काम करते हैं तो उसका आउटपुट कहाँ आता है, मॉनिटर पे आता है। मॉनिटर सब लोगों ने देखा होगा। तो मॉनिटर अगर ना हो तो हम लोग कंप्यूटर पे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं, है ना। देखेंगे तभी ना पता चलेगा कि आखिर हम लोग कर क्या रहेंगे। तो मॉनिटर पे ही हम लोग देख पाते हैं कि आखिर हम लोग जो भी वर्क करते हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, एक्सेल पे वर्कशीट काम कर रहे हैं, वर्ड पैड पे कुछ जो भी काम कर रहे हैं, वो सब तो है जो मॉनिटर पे ही दिखता है।
और मॉनिटर का यहाँ बताया जा रहा है रेंज जो आता है वो 19 इंच से लेकर के 34 इंच तक का होता है। ऐसे टाइपिकली है जो 15 इंच से लेकर के 24 इंच तक का मॉनिटर है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में है जो टीवी टाइप का एक मॉनिटर आता है जिसको हम लोग CRT कहते हैं, CRT मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। पहले ज़माने में टीवी साइज़ का है जो आता था मॉनिटर जिसको हम लोग CRT मॉनिटर कहते हैं। और अब है जो LCD और LED में है जो मॉनिटर आने लगे हैं। स्पीकर का इस्तेमाल क्या होता है, कंप्यूटर से हम लोग क्या अगर कोई गाना वगैरह सुनना रहता है या फिर म्यूज़िक या फिर वीडियो वगैरह हम लोग जब भी देखते हैं तो हमें कोई आवाज़ सुनना रहता है तो हम लोग स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर, किसी चीज़ को है जो प्रिंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। इवन ज़ेरॉक्स के लिए भी प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्टर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, प्रोजेक्टर के ज़रिए है जो हम लोग किसी भी छोटे साइज़ के इमेज या फिर वीडियो को बड़ा इनलार्ज करके है जो हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आते हैं इंटरनल हार्डवेयर। हम लोग अभी तक एक्सटर्नल हार्डवेयर पढ़ रहे थे, मतलब सब कंप्यूटर का बाहर का हिस्सा था। अब हम लोग इंटरनल हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। तो CPU का देखो ये बाहर वाला जो हिस्सा रहता है आप देख पा रहे हैं यहाँ जो बाहर वाला हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं या फिर चेसिस हाउस भी कहते हैं। चेसिस हाउस है ना, कंप्यूटर का जो CPU का जो बाहर वाला हिस्सा रहता है उसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं या फिर चेसिस हाउस भी कहते हैं। मदरबोर्ड, देखो बच्चों ये मदरबोर्ड का फिगर है। तो बगैर मदरबोर्ड का है जो हमारा कंप्यूटर है जो काम नहीं कर पाएगा। बताया जा रहा है कि मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड भी कहते हैं या फिर लॉजिक बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो रेसिस्टेंस कंडेंसर वगैरह है जो फिट किए रहते हैं। बहुत छोटे छोटे IC यहाँ लगे रहते हैं जिसके ज़रिए है जो हमारा कंप्यूटर है जो रन कर पाता है। अब यहाँ पोर्ट और कनेक्टर के बारे में जानेंगे। देखो जब CPU को हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे है जो पोर्ट दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पावर पोर्ट। तो पावर पोर्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है, कंप्यूटर को पावर देने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए हम लोग पावर पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट मीन्स जिसको हम लोग USB पोर्ट भी कहते हैं। तो USB तो आप लोगों ने देखा होगा है ना। USB में हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इवन स्पीकर को भी है जो USB के ज़रिए है जो कनेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले पोर्ट जिसको हम लोग वीडियो ग्राफिक अरे भी कहते हैं या फिर VGA भी कहते हैं। जैसे देख पा रहे हैं फिगर में इस तरह का बच्चों यहाँ पर एक तरह से डिस्प्ले पोर्ट रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का जो मेन वायर रहता है उसको हम लोग CPU से है जो कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर ये जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट है वो मॉनिटर का एक वायर रहता है जिससे हम लोग सीधे CPU से ही कनेक्ट कर पाते हैं। अगर मॉनिटर के वायर को अगर हम लोग CPU से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो CPU के अंदर जो भी वर्किंग हो रहा है, जो भी डिस्प्ले में होना चाहिए वो हम लोग मॉनिटर पे नहीं देख पाते हैं। ऑडियो पोर्ट, बच्चों आप लोगों ने इस तरह का जैक देखा होगा, कंप्यूटर के पीछे इस तरह का जैक लगा रहता है जिसका इस्तेमाल हम लोग स्पीकर, होम थिएटर या फिर सॉन्ग सुनने के लिए हम लोग करते हैं। इथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल है जो इंटरनेट अगर आउटसाइड एक्सटर्नली आप अगर इंटरनेट घर पे लगाते हैं, जो वायर वाला जो केबल वाला इंटरनेट लगाते हैं तो इथरनेट पोर्ट में है जो उसका कनेक्शन लगाया जाता है। स्लॉट क्या होता है, देखो बच्चों मदरबोर्ड में क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे स्लॉट लगे रहते हैं जैसे आप देख पाते हैं। स्लॉट मतलब वहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पे हम लोग रैम लगा सकते हैं या फिर कोई प्लग है जो इनपुट कर सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। जैसे आप रैम को आप देख पाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्या लगा रहता है, रैम लगा रहता है। और रैम कहाँ लगा रहता है, रैम स्लॉट में लगा रहता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्मल जो हम लोग के स्कूल में कंप्यूटर हो गया या फिर आपके घर में जो कंप्यूटर होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 रैम स्लॉट होते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे CPU होते हैं जिसमें है जो 4 रैम स्लॉट होते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो बहुत बड़े जो कंप्यूटर रहते हैं जैसे मेन फ्रेम वगैरह हो गया, बहुत बड़ा कंप्यूटर हो गया, उसमें 8 रैम स्लॉट होता है। मतलब उसमें है जो टोटल 8 है जो रैम लगा सकते हैं।
कंप्यूटर बस तो देखते हैं बच्चों, कंप्यूटर को आप अगर सीपीयू को आप ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारा इस तरह का है जो तार लगा रहता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर बस भी कहते हैं। और लास्टली आता है एस जिसको हम लोग मेन पावर सप्लाई कहते हैं। कंप्यूटर जो हमारा सीपीयू रहता है, तो सीपीयू में भी क्या होता है, करंट पास करवाया जाता है। तो सबसे पहले जो मेन करंट जाता है वो एसएमपीएस से होकर ही जाता है। और ये एसएमपीएस क्या करता है, हाई वोल्टेज करंट को क्या करता है, लो वोल्टेज करंट में है जो कन्वर्ट कर देता है। तो ये था बच्चे पूरे चैप्टर का है जो रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को है जो क्लास से जो समझ में आगे होगी। जल्दी है जो हम लोग इस चैप्टर का है जो क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो जल्दी बना करके उसे अपलोड कर देंगे।